नमस्ते। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य देव का एक विशाल रथ हो, जिसके पहिए समय की गति बताते हों। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की, जो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक प्राचीन इमारत नहीं, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह 13वीं शताब्दी का एक चमत्कार है, जो सदियों से समय और कला का प्रतीक बना हुआ है। आज हम इसी भव्य और रहस्यमयी कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे इसके पीछे की कहानियां, इसकी अनूठी डिजाइन और इसका सांस्कृतिक महत्व। तैयार हैं आप? इस अद्भुत रचना की कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब पूर्वी गंगा राजवंश के महान शासक राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसे बनवाने का संकल्प लिया। उनकी कल्पना थी कि ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित होगा, जो ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सूर्य देव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा का प्रतीक था। कोणार्क मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो अपने भव्यता और बारीकियों के लिए जाना जाता है। इसकी रचना में 10 तक से भी अधिक समय लगा। लगभग 1200 कुशल कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने जीवन के 12 साल इस एक सपने को साकार करने में लगा दिए। सोचिए उस समय की तकनीक और समर्पण। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि मानव प्रयत्न और भक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है इसके 12 विशाल पहिए, जो रथ के दोनों ओर लगे हैं। ये केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक पहिया 12 महीनों और समय के चक्र को दर्शाता है। और तो और इन पहियों की तीलियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वे सटीक धूप घड़ी यानी सनडायल्स का काम करती हैं। आप इन पहियों की छाया से दिन का सही समय बता सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर आपको हजारों बारीक नक्काशीदार मूर्तियां मिलेंगी। ये मूर्तियां केवल देवी देवताओं की नहीं, बल्कि उस समय के सामान्य जीवन, संगीतकारों, नर्तकियों, युद्ध के दृश्यों और पौराणिक कथाओं को भी दर्शाती हैं। हर एक मूर्ति एक कहानी कहती है, एक इतिहास बयां करती है। यह कला और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जहां हर पत्थर कुछ न कुछ कहता है। लेकिन इस भव्य रथ की कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार मंदिर के मुख्य शिखर में एक विशाल चुंबक यानी मैग्नेटिक डोम लगा हुआ था। कहा जाता है कि यह चुंबक आसपास से गुजरने वाले जहाजों को आकर्षित करता था, जिससे उनके कंपास भटक जाते थे। कुछ यूरोपीय नाविकों ने इन परेशानियों से तंग आकर इस चुंबक को मंदिर से हटा दिया। इस चुंबक के हटने से मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता यानी स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी बिगड़ गई और मुख्य शिखर ढह गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने मंदिर को उसकी मूल भव्यता से वंचित कर दिया। आज हम जो देखते हैं वह मंदिर का केवल एक हिस्सा है, लेकिन यह खंडर भी अपनी कहानी, अपनी गरिमा और समय की मार झेलने की अपनी अदम्य शक्ति को बयां करता है। यह बताता है कि कैसे महान कृतियां भी चुनौतियों का सामना करती हैं, पर अपनी विरासत छोड़ जाती हैं। आज भले ही कोणार्क सूर्य मंदिर अपने मूल रूप में न हो, फिर भी यह एक जीवंत विरासत है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसकी सार्वभौमिक महत्व को दर्शाता है। यह न केवल वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और गणितीय ज्ञान का भी प्रमाण है। इसके पहियों की धूप घड़ी आज भी हमें समय की सटीकता सिखाती है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है, जो हमें जीवन के चक्र, समय की गति और मानवीय सृजनात्मकता की असीम शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कोणार्क हमें याद दिलाता है कि भले ही समय सब कुछ बदल दे, कुछ कहानियां और विरासतें हमेशा जीवित रहती हैं,